प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाड लो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर दोस्तों आपकी कला संस्कृतियों बोलियां टॉपिक है ना, वहां से 50 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम इस क्लास में फटाफट हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास संस्कृति के, तो 25 में से 25 स्कोर करना चाहते हो तो क्लास को कंप्लीट पूरा जरूर देख लेना। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ लाडलो, जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है, वो आज भी वहीं पर खड़ा है। गुड गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व का वेनिस कहलाता है जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। पूर्व का वेनिस तो लाडलो उदयपुर को कहते हैं, झीलों की नगरी भी उदयपुर को ही कहते हैं। जी हाँ लाडलो, व्हाइट सिटी सफेद शहर भी उदयपुर को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अरे लाडलो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको साथ साथ में बताता हुआ चलने वाला हूं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहा जाता है? अजमेर, डीग, जोधपुर, उदयपुर। बिल्कुल लाडलो, किलों का शहर तो अपने जोधपुर को कहते हैं। जोधपुर को लाडलो नीला शहर भी कहते हैं। जोधपुर के अंदर आपका मेहरानगढ़ दुर्ग भी है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, जोधपुर के अंदर अपना हाई कोर्ट भी, जी हाँ उच्च न्यायालय है ना राजस्थान का, वह भी लाडलो कहां पर है? जोधपुर में ही है। यहां से तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा लाडलो। आपकी हम बात करें उच्च न्यायालय की पीठ कहां पर है, तो लाडलो पीठ जयपुर में है और उच्च न्यायालय आपका हाई कोर्ट जो है लाडलो जोधपुर में है, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान का थर्मोपोली कहलाता है अजमेर, हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़, भरतपुर। राजस्थान का थर्मोपल्ली जो है ना, वह तो लाडलो हल्दीघाटी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। राजस्थान का कौन सा नगर पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है? पहाड़ों की नगरी के नाम से आबू, भरतपुर, डूंगरपुर, हल्दीघाटी। जी हाँ, हम बात करें पहाड़ों की नगरी के नाम से तो अपने डूंगरपुर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान। जी हाँ, अपना राजस्थान है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान का गौरव कहलाता है, राजस्थान का गौरव कौन से हम बात करें लाडलो किसे कहते हैं, कौन से दुर्ग को कहते हैं? बिल्कुल साथियों, मारवाड़ को, अजमेर को, चित्तौड़गढ़ को, जयपुर को। राजस्थान का गौरव है ना, वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है? अरे राजस्थान का शिमला कौन से शहर को कहते हैं? उदयपुर को, जयपुर को, पिलानी को, माउंट को। राजस्थान का शिमला बिल्कुल साथियों माउंट आबू को कहते हैं, जो आपका सिरोही में है। बिल्कुल लड़ लो, माउंट आबू में ही सर्वाधिक आपकी वर्षा देखने को मिलती है। पर्टिकुलरली हम बात करें स्थान की तो माउंट आबू सिरोही में ही सर्वाधिक वर्षा होती है। जिले की बात करें तो झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। सर्वाधिक आर्द्र स्थान आपका माउंट आबू है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अचलगढ़, कुंभलगढ़, गुरु शिखर, शेर। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर बिल्कुल लाडलो कौन सा है? 8 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, गुरु शिखर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर देखने को मिलती है, जो अपना कहां पर है? बिल्कुल हम बात करें गुरु शिखर अपना माउंट आबू सिरोही में है। कौन सा स्थान है राजस्थान के तीर्थराज के नाम से विख्यात है या जाना जाता है? पुष्कर जी, कोलायत जी, महावीर जी, गलता जी। अरे तीर्थराज के नाम से तो पुष्कर जी को जानते हैं, जो आपका अजमेर में है। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम सरप उद्यान की स्थापना कहाँ की गई? जी हाँ लाडलो, कहाँ पर हुई थी बताओ? सरप उद्यान की, जी हाँ सरप उद्यान की स्थापना की बात करें ना तो आपकी कहाँ पर हुई थी? कोटा के अंदर हुई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर
ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उदयपुर स्थित कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया? अरे आपका उदयपुर में है क्या? जी हाँ लाडलो, हम बात करें कुंभलगढ़ का किला कहां पर है, कमेंट में बताइएगा। उदयपुर में है या राजसमंद में है, फटाफट कमेंट में आपको बताना है। परंतु यहां पर बात की जा रही है कि कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया, तो लाडलो महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा का निवास स्थान भी आपका, राणा कुंभा का निवास स्थान लाडलो कौन सा है? कुंभलगढ़ के अंदर आपका एक अचलगढ़ दुर्ग है, वह रहा है। जी हाँ लाडलो, अरे अचलगढ़ रहा है या कटारगढ़ रहा है? अचलगढ़ तो सिरोही में है, परंतु कटारगढ़ है ना, वह आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का ही हिस्सा है, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। और आपका मेवाड़ की आंख भी हम बात करें कटारगढ़ को कहते हैं, और राणा कुंभा का निवास स्थान भी कटारगढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। भरतपुर के संस्थापक कौन थे? अजय पाल और राणा उदय सिंह, राजा सूरजमल, इनमें से कोई नहीं। जी हां, भरतपुर के संस्थापक कौन थे लाडलो? बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल साथियों, राजा सूरजमल थे, जो आपके जाट राजवंश के लाडलो हम बात करें, बढ़िया दोस्तों, आपके प्रसिद्ध शासक थे। जी हां, हम बात करें राजस्थान का दोस्तों, हम बात करें या फिर जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून, सूरजमल जाट को कहते हैं। और जाट हम बात करें राजवंश ने आपका भरतपुर और धौलपुर के अंदर शासन किया था, यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? लाडलो यहां से क्वेश्चन एक और भी बनता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा वर्तमान में है क्या? अजमेर में है, जालौर में है, जयपुर में, जोधपुर में है। लाडलो 2.5 दिन का झोपड़ा वर्तमान में आपका अजमेर में है। जो आपकी वर्तमान में क्या है? जी हाँ, आपकी मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाडलो संस्कृत विश्वविद्यालय से तोड़कर इसे हम बात करें 2.5 दिन का झोपड़ा मतलब कि मस्जिद का रूप दे दिया गया था। जी हाँ लाडलो, 2.5 दिन के अंदर इसका निर्माण कार्य किया गया, इस कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान ने दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई? 1972, 1973, 1074 या 1984? राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना बिल्कुल साथियों कब हुई थी? बिल्कुल राइट आंसर जो है ना 14 नंबर का, वह तो आपका देखने को मिल जाएगा 1973 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा। और इससे अगली क्लास लाडलो 8:30 के ऊपर अपने न्यू चैनल के ऊपर सामान्य विज्ञान की होने वाली है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जी हाँ, इस क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास देखने को मिलने वाली है। राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग कहां अधिक विकसित हुए हैं? भरतपुर में, कोटा में, धौलपुर में, करौली में? जी हां, धौलपुर में विकसित हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का राज्यपथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहां है? जो राजस्थान राज्यपथ परिवहन निगम है ना, उसके मुख्यालय की बात करें तो कहां पर है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में? बिल्कुल साथियों, आपका जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH3, NH8, NH12, NH71B? जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा NH3 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में, जयपुर में? अरे रातानाडा हवाई अड्डा तो अपना कहां पर है? जोधपुर में है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर जोधपुर कर लीजिएगा। जी हाँ लाडलो, जोधपुर के अंदर आपका रातानाडा हवाई अड्डा है। और बरकतुल्ला खान जो आपका हम बात करें खेल स्टेडियम है, वह भी जोधपुर के अंदर स्थित है। क्योंकि लाडलो बरकतुल्ला खान जो आपका खेल स्टेडियम है वह आपका चर्चा में रहा है, क्योंकि 15 अगस्त जी हाँ स्वतंत्रता दिवस का जो आपका समारोह है ना, वह लाडलो भजनलाल शर्मा के द्वारा यहीं पर आपका हम बात करें लाडलो मनाया गया था, इस कारण आपका चर्चा में रहा है। तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, चतुर्थ श्रेणी में पूछा जा सकता है लाडलो। जी हाँ बिल्कुल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो लाडलो, साथ साथ में तो आपके लिए दोस्तों मॉडल पेपर हैं। जी हां, एक दिन का समय बचा है, एक दिन के अंदर पूरा सिलेबस को रिवीजन करना चाहते हो तो लाडलो मात्र 21 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। इनको परचेज कर लीजिए। इस नंबर के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। जी हां,
तारागढ़ का निर्माण किसने कराया था? रावदेव हाड़ा ने, अन्नाजी ने, रणकुंभा ने, पृथ्वीराज ने। तारागढ़ दुर्ग, जी हाँ लाडलो, तारागढ़ की बात करें ना तो निर्माण कार्य तो अपने रावदेव हाड़ा ने करवाया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। तारागढ़ दुर्ग है कहां पर है? तो अजमेर में साथियों। कहां पर है? अजमेर में है। राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल कहां स्थित है? तारागढ़ दुर्ग के बात करें तो तारागढ़ सरदुर्ग लाडलो, तारागढ़ के सुदृढ़ दुर्ग में, उदयपुर में, कांकरोली में, माउंट आबू में। जी हाँ, एकमात्र ग्रीष्मकालीन आपका प्रवास स्थान जो है ना वह तो लाडलो अपने माउंट आबू में है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? जैसलमेर का प्राचीन नाम पूछ रहा है यहाँ पर, सत्यपुर, आमेर, मांड, मेद। जी हाँ, मांड है ऑप्शन। हम बात कर लो आपका मांड कर लीजिएगा यहाँ पर, मांड नहीं लाड लो, मांड। जी हाँ, मांड कर लीजिएगा यहाँ पर, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बिल्कुल। आमेर का किला किस वर्ष निर्मित हुआ? आमेर के किले का निर्माण कार्य तो 1150 में करवाया था। कहां पर करवाया? अजमेर में, लाड लो आपका जयपुर में करवाया। कहां पर? जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल लाड लो। राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? खरीफ, जायद, रबी, इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक लाडलो उत्पादन होने वाली आपकी फसल तो खरीफ की फसल है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। रबी की फसल से लाडलो हम बात करें, लाडलो आपका माउंट से आपको रबी की फसल को फायदा देखने को मिलता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में। मीनाकारी गहनों की बात करें ना हमें तो मीनाकारी गहने लाडलो आपके कहां के प्रसिद्ध है? जयपुर के प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हां, हम बात करें जयपुर के मीनाकारी गहने भी प्रसिद्ध हैं। जयपुर के लाडलो आपके ब्लू पोट्री भी प्रसिद्ध है। जयपुर के हम बात करें रत्न एवं आभूषण भी प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल सभी लाडलो आपके जयपुर के प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट आपको है, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान का कौन सा शहर है बेल बुंटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? जयपुर, बाड़मेर, सांगानेर, बगरू। जी हां साथियों, सांगानेर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहां पर स्थित है? कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में, रावतबाटा में। राणा प्रताप सागर आपका लाडलो हम बात करें बांध तो चंबल नदी के ऊपर चित्तौड़गढ़ में है। जी हां, बांध की बात करें तो चित्तौड़गढ़ होगा और जल विद्युत ग्रह की बात करें तो रावतबाटा में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। रावतबाटा है कहां पर, कौन से जिले में? फटाफट कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। जी हां, राजस्थान में टंगस्टन के भंडार कहां मिले हैं? टंगस्टन के भंडार तो लाडलो आपके डेगाना नागौर में मिले हैं। कहां पर मिले हैं? डेगाना नागौर में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत की प्राप्ति होती है? भाखड़ा, व्यास, सतपुड़ा या फिर चंबल। जी हाँ, सर्वाधिक आपकी विद्युत की जो आपकी जल बात करें दोस्तों, आपकी विद्युत की लड़ रहे हो जल की आपूर्ति। जी हाँ, जल विद्युत की आपकी जल विद्युत की प्रयोजन बात लड़ रहे हो, जल विद्युत की प्राप्ति जो है ना वह तो अपने व्यास नदी से होती है। बिल्कुल लड़ लो, व्यास जो परियोजना है ना उससे होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बिल्कुल। देश का प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में, हनुमानगढ़ में, भरतपुर में, नागौर में। जी हां साथियों, कहां पर है? अपने नागौर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान नहीं है? बिल्कुल लाडलो नहीं है पूछ रहा है। हम बात करें आपका यहां पर है सीसा जस्ता में है लाडलो, यह आपके गलत है, यह आपके काट दीजिएगा। जी हाँ, यह आपको काट देना है। सीसा जस्ता के अंदर तो प्रथम स्थान है परंतु तांबे के अंदर नहीं है। तांबे के अंदर लाडलो प्रथम स्थान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। तांबा लाडलो सर्वाधिक अपना हम बात करें तांबे के लिए खेतड़ी जो आपका सिंगाना है ना वह प्रसिद्ध है, जो आपका झुंझुनू केंद्र है। खेतड़ी कहां पर है? आपकी कोपर खेतड़ी बोलते हैं उसको, जो आपकी झुंझुनू केंद्र है। बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहां हुआ था? अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में। रेडियो का प्रसारण तो लाडलो अपने जोधपुर में हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? जी हां, कांडला बंदरगाह सबसे निकट है, जो आपका गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी पानी पर, गैस पर, सौर ऊर्जा पर, लिग्नाइट पर।
जी हाँ साथियों, किसके ऊपर होगी? अपने गैस आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? सौर पार्क की आपकी प्रथम स्थापना है ना लाडलो, अपने हम बात करें भड़ला सोलर पार्क में की गई है लाडलो। कहाँ पर है? फलोदी जोधपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, क्योंकि लाडलो आपका पुराना जीके नहीं आएगा, क्योंकि भड़ला सोलर पार्क का क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन पूछा था कि भड़ला सोलर पार्क है कहां पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन में फलोदी नहीं दे रखा था, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया था हाल फिलहाल के अंदर, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल लाडलो। प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है धौलपुर में, रामगढ़ में, भिवाड़ी में, जालिपा में। जी हाँ, कहां पर साथियों? रामगढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा। यह बहुत ही मूल्यवान समय है, बीत कर आपका हम बात कर लाडलो आपके पास वापिस नहीं आएगा। बीत गया सो बीत गया, वापिस नहीं आएगा, तो मेहनत कर लीजिएगा बिल्कुल लाडलो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ईमानदारी के साथ, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और लाडलो आपको प्यारा सा कमेंट जरूर करना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। जी हाँ बिल्कुल। शेरगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? कोटा, भीलवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़। शेरगढ़ आपका अभयारण्य तो 12 में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। नाहरगढ़ अभयारण्य कहां पर है? नाहरगढ़ तो अपना जयपुर में है क्या? जी हाँ लाडलो, नाहरगढ़ कहां पर है? अपने जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। केला देव घना पक्षी विहार कहां पर है? अरे केला देव तो अपना कहां पर है? भरतपुर में है, जो आपका पक्षियों का संरक्षक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? वनों की कमी लाडलो, जलवायु परिवर्तन के कारण आपकी कमी हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, सबसे आपका महत्वपूर्ण कारक जो है ना, कारण है वह आपका जलवायु परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा बिल्कुल साथियों। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले कौन से हैं? बेरिलियम का सर्वाधिक उत्पादन तो अपने उदयपुर और जयपुर में होता है। कहां पर होता है साथियों? जयपुर और उदयपुर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? मध्य में, उत्तर दक्षिण में, उत्तर पूर्व में, या दक्षिण राजस्थान में? जी हाँ, सागवान के वन तो लाडलो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, जो आपका दक्षिण राजस्थान में आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। बिल्कुल साथियों। निम्नलिखित प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राप्य नहीं है, मतलब कि पाई नहीं जाती है लाडलो? कौन सी नहीं पाई जाती? उष्ण कटिबंधीय कंटीली पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय तट पतझड़ी नहीं पाई जाती है। अरे आपकी तट पतझड़ी नहीं पाई जाती है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष से, अरे ये तो क्वेश्चन बता ही दोगे। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष तो अपने खेजड़ी को कहते हैं। जी हाँ लाडलो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अरे हनुमानगढ़ और गंगानगर में तो आपकी एकमात्र नदी बहती है, जिसका नाम आपका है घग्गर नदी। उसी के किनारे अपना कालीबंगा भी स्थित है और आपका हनुमानगढ़ दुर्ग भी स्थित है। बिल्कुल लाडलो, हनुमानगढ़ शहर भी बसा हुआ है। जी हाँ लाडलो, का आपका राइट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर। जी हां, श्रीगंगानगर में होती है लाडलो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना बिल्कुल लाडलो कहां पर है? तो सही आंसर देखने को मिल जाएगा यहां पर आपका बिल्कुल डूंगरपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, सिद्धमुख नोहर परियोजना भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जी हां, कहां पर? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? बिल्कुल लाडलो, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, सीकर। जी हाँ, गुड़गांव लाडलो, आपका गुड़गांव जो है ना, वह तो आपका शहर है लाडलो, बिल्कुल है। तो आपका झुंझुनू के पास नहीं पड़ता, धौलपुर के पास नहीं पड़ता, सीकर के पास नहीं पड़ता। तो सर्वाधिक लाडलो आपके हम बात करें आपके भरतपुर के पास पड़ता है। तो भरतपुर में क्या होती है? आपकी सिंचाई होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर।
अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है। जी हाँ, इंदिरा गांधी जो आपकी हम नहर परियोजना है उसके अंदर लाडलो अपनी 7 लिफ्ट नहरें हैं। सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर, जो आपकी कहां पर है, बिल्कुल साथियों उसके हम बात करें आपकी बीकानेर शहर को जल की आपूर्ति कराती है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका लाडलो, 50 नंबर है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास कैसी लगी ईमानदारी के साथ जरूर जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी ही क्लास आपको देखनी है तो सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट के लिए क्लासें हो रही है। और लाडलो अपने न्यू चैनल के ऊपर 3-4 दिन उसके ऊपर लाडलो क्लासें के ऊपर जोर डाला गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्लासें हो रही है सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 8:30 पर। इन तीनों क्लासों को आप एग्जाम तक देख लेते हो तो सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, राजसमंद झील, कायलाना झील, जयसमंद झील, नक्की झील। कृत्रिम झील तो लाडलो आपकी जयसमंद झील है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।